सरकार को सुप्रीम कोर्ट से फटकार सुनने की मानो आदत हो गई है। जैसे सरकार नहीं कोई बच्चा हो हर बात के लिए डांट। लेकिन आज का मुद्दा आपसे और हमसे जुड़ा है, गरीब के जेब से हो रही पैसों की लूट से जुड़ा है। इस बार मोदी सरकार को किस बात पर फटकार लगी, आइए आपको पूरा मामला इस वीडियो में बताती हूँ। नमस्कार, स्वागत है आपका देश नीति में। मैं आपके साथ गेटी भाव्य। देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। प्राइवेट और सरकारी अस्पताल में इलाज के रेट में असमानता को लेकर वेटेरियंस फोरम फॉर ट्रांसपेरेंसी इन लाइफ पब्लिक लाइफ चलाने वाले एनजीओ के अधिवक्ता दानिश जुबैर खान ने सरकार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल दायर की थी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने सरकार की गलती पाई और केंद्र सरकार को खूब डांट लगाई। कहा कि अगर आपसे निजी अस्पताल में सीजीएचएस रेट्स नहीं लागू हो पाएंगे तो सुप्रीम कोर्ट खुद इस पर एक्शन लेगी। मामला की गहराई समझने के लिए आप एक उदाहरण समझिए। अगर आप कभी भी किसी निजी अस्पताल में इलाज करवाने गए होंगे तो आप इसे अच्छे से समझ सकते हैं। अब मानिए कि किसी व्यक्ति को मोतियाबिंद का इलाज करवाना है, तो वो जब सरकारी अस्पताल में जाएगा तो उसका कुल खर्च 10,000 के करीब पड़ेगा। जबकि वही व्यक्ति अगर किसी प्राइवेट हॉस्पिटल जाएगा तो उसे 30,000 से लेकर 1.5 लाख तक का खर्चा बस इलाज करवाने में चला जाएगा। बाकी दवाई दारू का खर्चा अलग से पड़ेगा। इसी अंतर पे सुप्रीम कोर्ट ने अपनी चिंता व्यक्त की है और 14 साल पुराने कानून को लागू करने में नाकाम रहने के लिए केंद्र सरकार को खूब फटकार भी लगाई है। क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट रजिस्ट्रेशन एंड रेगुलेशन एक्ट 2010 इस कानून के अनुसार राज्यों के साथ विचार विमर्श करके महानगरों, शहरों और कस्बों में इलाज और बीमारियों के इलाज के लिए एक उचित रेट तय किए जाने चाहिए थी, जिससे केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि उन्होंने इस बारे में राज्यों को कई बार चिट्ठी लिखी, लेकिन उन्हें कोई जवाब नहीं मिला। उसी बात पे सुप्रीम कोर्ट ने इस जवाब को पूरी तरह से बहाना बताया और कहा कि देश की जनता को कम खर्च पर अच्छी स्वास्थ्य सुविधा पहुंचाना आपकी जिम्मेदारी है और आप बहाना बनाकर इससे भाग नहीं सकते हैं। जिसके बाद यूनियन हेल्थ सेक्रेटरी को सुप्रीम कोर्ट ने 1 महीने के अंदर अंदर मानक दर अधिसूचित करने के लिए राज्यों के अधिकारियों संग बैठक बुलाने को कहा। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा कि अगर केंद्र सरकार इस मामले का हल खोजने में विफल रहती है तो हम याचिकाकर्ता की सीजीएचएस निर्धारित स्टैंडर्ड रेट्स को लागू करने की याचिका पर विचार करेंगे, यानी खुद सुप्रीम कोर्ट विचार करने पर आएगा। जुबैर खान ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली थी और केंद्र सरकार को निर्देश देने की मांग की गई थी कि वह क्लिनिकल स्थापना नियम यानी सीजीएचएस 2012 के नियम 9 के अनुसार मरीजों से वसूली जाने वाली फीस की दर निर्धारित करें और नियमों के तहत सभी अस्पतालों और मेडिकल इंस्टीट्यूशंस को अपना रजिस्ट्रेशन बनाए रखने के लिए प्रदान की जाने वाली हर तरह की सेवा के लिए चार्जेस और मरीजों के लाभ के लिए उपलब्ध सुविधाओं को प्रमुख स्थान पर स्थानीय भाषा के साथ साथ अंग्रेजी भाषा में भी जानकारी देने के लिए कहा। जिसके बाद जुबैर ने जस्टिस बीआर गवई और संदीप मेहता की पीठ को बताया कि केंद्र सरकार ने कोविड के दौरान मरीजों के इलाज के लिए स्टैंडर्ड रेट्स को नोटिफाई करने में उत्साह दिखाई थी और अगर राज्य इलाज के लिए दरों की सीमा तय करने में सहयोग नहीं करते हैं तो केंद्र सरकार केंद्रीय कानूनों के तहत अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके विभिन्न प्रक्रियाओं के लिए जाने वाले शुल्क को एक तरफा अधिसूचित कर सकती है। दोस्तों, केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने फटकार काफी सख्ती से लगाई है। अब देखते हैं सरकार कब तक इस फैसले पे एक्शन लेती है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम सभी प्राइवेट अस्पतालों की मनमाने और लूट से परेशान हैं। प्राइवेट हॉस्पिटल जाओ तो ये लंबा चौड़ा बिल अस्पताल पकड़ा देती है, सरकारी अस्पताल जाओ तो वहाँ कभी कोई मशीन नहीं रहता है तो कभी दवाई नहीं मिलती है और कभी कभार तो दवाई के लिए प्राइवेट दुकानों में ही जाना पड़ता है। आयुष्मान कार्ड की भी सुविधा गरीबों के लिए निर्धारित तौर पे सुलभ नहीं हो पा रही है। काफी सारे सरकार के दावे फर्जी निकले थे, लेकिन अगर सीजीएचएस लागू हो जाता है तो आप समझिए दोस्तों कि हमें काफी सुविधा मिल जाएगी। एक परमानेंट रेट हर निजी अस्पताल में लागू हो जाएगा। बाकी आप अपनी राय हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और रिपोर्ट अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर भी ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हम आप तक ऐसी और खबरें पहुंचा सकें और देखते रहें देश नीति। धन्यवाद।